हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 6.1 सॉल्व करेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो 6 में क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज हमें क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही त्रिभुज कहा जाता है ना। तो आइए चलिए इसको समझ लेते हैं हम, ट्राइंगल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं। तो ये एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन है और ये एक सीधी लाइन है। तो ये तीन सीधी भुजाएं हैं। तो ये तीन सीधी सरल रेखाओं से घिरी आकृति, ये वाली आकृति क्या कहला रही है, ट्राइंगल कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज, अब हमें यहाँ पे त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज पढ़ना है, हमें सिमिलर ट्राइंगल पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर हो गया हमारा त्रिभुज। त्रिभुज ट्राइंगल, ट्राइंगल्स पढ़ने हैं हमें यहाँ पर। तो ट्राइंगल पढ़ना है, तो ट्राइंगल कौन सा पढ़ेंगे अब इसमें। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज तो तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति या क्षेत्रफल, आकृति या क्षेत्रफल या क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। ये त्रिभुज कहलाता है, त्रिभुज कहते हैं इसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ट्राइंगल्स हमारा कौन सा है, यहाँ पर समरूप ट्राइंगल्स है। तो समरूप ट्राइंगल्स, जैसे समरूप ट्राइंगल्स में कैसी आकृतियाँ, जैसे ये वाला एक सर्किल देख रहे हैं और ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये छोटे बड़े सर्किल हैं। तो ये सभी क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप का मतलब क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल क्या होंगे, जिनका रूप समान हो, आकार से कोई मतलब नहीं है, कितना छोटा कितना बड़ा है, भाई क्या कहलाएगा, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ समरूप ट्राइंगल्स, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के कुछ नियम वगैरह होते हैं। तो समरूप त्रिभुज होने के लिए कुछ नियम हैं, ठीक है। दो नियम हैं। नंबर एक नियम क्या होता है, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। नंबर दो क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। ये चीज़ें अगर बराबर हैं तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, समरूप, समरूप त्रिभुज होने का नियम भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज होने का नियम, इसी को हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज होने का नियम कहते हैं। अब बेसिक तौर पर हम जान लेते हैं कि समरूप ट्राइंगल्स किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा, अच्छा एक यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं हम कि इसमें क्या है, समरूप के लिए आकार, ठीक है। तो आकार इसमें होता है, आकार और क्या होता है, आकृति। इसमें दोनों होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दोनों होंगे, लेकिन छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, दोनों पर निर्भर करता है। जैसे एक मैंने ये चतुर्भुज बनाया, दूसरा चतुर्भुज ये छोटा बना दिया, तो ये दोनों सिमिलर टाइप के कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिमिलर चतुर्भुज कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, इसकी आकार पर, ये आकार चाहे कितना ही बड़ा हो तो समरूप होता है। और एक जैसी इसकी शकल एक जैसी है, चार भुजाएं इसकी हैं सीधी लाइनों द्वारा, प्रत्येक कोण अगर बात कहें तो ये वर्ग बना दिया अब हमने,
90 डिग्री के कर लिए, तो इसकी प्रत्येक भुजा के बराबर, प्रत्येक कोण के बराबर है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा समरूप त्रिभुज। ठीक है, अगर ट्राइंगल की बात करें, एक ट्राइंगल ये बना दिया और एक ट्राइंगल ये बना दिया, तो ये भी क्या हैं, समरूप हैं। तो समरूप को इस साइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ये त्रिभुज क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समरूप को समझ रहे हैं। समरूप क्या होता है, तो इनमें आकार और आकृति दोनों होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बोथ होते हैं, दोनों होंगे, तो इसमें दोनों पे ही निर्भर करता है ये। ठीक है, आकार छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा, हमें क्या करना है, इसके साइज से कोई इस पर निर्भर नहीं करता है। तो साइज से छोटा हो या बड़ा, इसको चलो इसको रहने दे रहे हैं। ठीक है, चाहे छोटा हो या बड़ा, तो दोनों ही क्या होंगे, समरूप ट्रायंगल्स होंगे। ठीक बेटा, इसमें छोटे बड़े का कोई फ़र्क नहीं होगा, और ये क्या होंगे, समरूप होंगे। आकृति एक जैसी होनी चाहिए, छोटे बड़े का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सी भाषा में कह दे रहा हूँ, यहाँ पर छोटे बड़े का कोई अर्थ नहीं, छोटे बड़े का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, और साइज से कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर आकृति से मतलब है। ठीक है, कोई अर्थ नहीं हमें, बल्कि आकृति एक जैसी हो, आकृति एक जैसी है ये। ठीक है, तो ये हो गया समरूप। चलिए अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने ये बनाया है एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल यहाँ पर बना लिया हमने, ये बड़ा सा, इसे ABCD नाम दे दिया, इसे PQR नाम दे दिया, PQR। इसके जो कोण हैं हमने ये मान लिए 40 डिग्री का, ये 60 डिग्री का मान लिया, और ये वाला कोण मान लिया हमने 60 और ये 80 डिग्री का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमने इसमें मान लिया, ये 80 का मान लिया, और ये वाला जो एंगल है वो हमने 60 का मान लिया, और ये 40 डिग्री का मान लिया। ठीक है, और इनकी भुजाओं को हमने मान लिया 2, 4, 6, इस प्रकार से मान लिए, ये 4 और 12, 8, ये इसकी संगत भुजाएं होंगी। तो अब इसमें हम चेक करेंगे ये समरूप हैं या नहीं है। तो समरूप होने के लिए दो नियम बताए हमने, एक तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो सबसे पहले हम इनका संगत भुजाओं का अनुपात देख ले रहे हैं। तो पहले संगत कोण निकाल ले रहे हैं। संगत कोण क्या है, जैसे ये 40 डिग्री का है, अगर एक कोण 80 डिग्री का है, एक कोण इसका 80 डिग्री का है, तो इसका जो 80 वाला कोण है इसका भी 80 वाला है क्यू कोण के। ठीक है, इसका ए कोण, इसका कोण ए बराबर है किसके, कोण क्यू के। कितना डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है। अब यहाँ से संगत भुजाएं क्या हों, समानुपाती हों। तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। चलिए, एक कोण बराबर हो गया, दूसरा कोण, ये वाला कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा 40 वाले के। कोण बी बराबर है कोण पी के। कितने डिग्री का है ये, 40 डिग्री का। कोण यहाँ से कोण सी बराबर है कोण आर के, ये है 60 डिग्री का। ठीक है, एक तो चीज़ एक कोण बराबर होगी। अब नंबर 2, संगत भुजाएं बराबर चेक करना है। ठीक है, संगत भुजाएं चेक करना है, इनकी बराबर हैं या नहीं है। तो यहाँ से संगत भुजाएं चेक कर लेते हैं। ये संगत कोण हो गए। अब संगत भुजाएं चेक करेंगे अब हम। ठीक है, ये संगत कोण है, संगत कोण, ये संगत कोण, संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं अब देख लीजिए कौन कौन सी हैं। अब देखिए AB है, AB के संगत भुजा कौन सी वाली आएगी, AB। इसके संगत भुजा ये वाली आएगी। ठीक है, ये 4 वाली आएगी, 4।
यानी कि पी क्यू, ये 2 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। फिर दूसरी भुजा बी सी ले रहे हैं, तो बी सी में क्या आ जाएगा, बी सी में क्यू आर, तो ये 4 है और ये 8 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भी 1/2 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से अब हम तीसरी भुजा को ले रहे हैं, ए सी में ए सी के संगत भुजा ये वाली पी आर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ से जो ए सी में पी आर आया वो क्या आया 1/6 आया। ये संगत भुजाएं सबकी 1/2 1/2 1/2 आई हैं, तो ये सब बराबर आ गई, संगत कोण भी बराबर आ गए। तो अब हम कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। इस तरीके से इन्हें चेक किया जाता है। तो ये हमने जाना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ट्राइंगल्स का क्या होता है। तो अब जानते हैं हम, थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम प्रश्नावली को देखते हैं। तो एक्सरसाइज को अब जान लेते हैं हम। तो प्रश्नावली है 6.1। तो इसमें कह रहा है कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कोष्ठक में सभी व्रत होते हैं। अब देखिए मैं व्रत बनाता हूँ, छोटे बड़े सभी व्रत होंगे ना। तो ये हो गया, एक तो व्रत ये हो गया, एक व्रत ये हो गया, एक व्रत ये हो गया। तो ये सभी व्रत क्या हैं, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये सिमिलर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो सिमिलर हैं यानी सिमिलर का मतलब कितना, क्या हो गया, ये हो गया सिमिलर का मतलब समरूप। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा समरूप। ठीक है, दूसरा, पहले में क्या आ जाएगा, समरूप त्रिभुज भर देंगे, समरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। देखिए हम बना के दिखाते हैं सभी वर्ग। तो ये हमने सभी वर्ग बनाए, छोटे बड़े सब प्रकार के ये बनाए हमने। ठीक है, तो ये सभी वर्ग हैं और ये सभी क्या हैं, सिमिलर होते हैं, ऐसे होते हैं समरूप। तो यहाँ पर दूसरे वाले में क्या भर देंगे हम, समरूप होंगे। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है यहाँ कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज यानी कैसे त्रिभुज समरूप होंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो इसमें भी क्या आएगा, समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, ये समबाहु आ जाएगा। फिर कह रहा है कि भुजाओं की संख्या बराबर वाले दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण दो त्रिभुज हैं और बराबर भुजाएं हैं तो वो समरूप कब होंगे, जब उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी और संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसमें पहले में बराबर आ जाएगा और दूसरे में समानुपाती आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ये यहाँ पर उदाहरण पूछ रहा है समरूप आकृतियों का। तो हम इन्हें समरूप आकृतियों का कुछ उदाहरण देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहला है इसमें समरूप आकृतियाँ कह रहा है, समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर हमने बना लिया समरूप के लिए एक ट्रायंगल बना लिया और एक बड़ा ट्रायंगल बना लिया। समरूप त्रिभुज अभी हमने पढ़ा था, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये इनकी साइडें मान ली हमने। और ए बी सी, इसे पी क्यू आर, ये भी 60 डिग्री मान लिया, ये भी 60 डिग्री मान लिया और ये भी 60 डिग्री मान लिया। ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर भी मान सकते हो, 10 सेंटीमीटर भी मान सकते हो, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। दोनों कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं।
तो ये छोटा है और ये बड़ा बना हुआ है, तो इसमें क्या है, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। इसमें प्रत्येक कोण 60 अंश का और प्रत्येक भुजा समानुपात में है। और एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया ये। और दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल दूँ इसका, तो ये चतुर्भुज दे सकते हैं हम, या वर्ग दे सकते हैं। ये बना लिया हमने, ये वर्ग बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ग बनाया A B C D, तो A P Q R S, ये वर्ग बना लिया। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का 90 डिग्री का है, छोटे बड़े भले ही हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और इसकी भुजाएं मान ले रहे हैं, तो इसकी भुजा मान ले रहे हैं हम 2 सेंटीमीटर की मान ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गया अब हमारा, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये भी क्या हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो ये समरूप की आकृतियाँ हैं। अब इसका सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है हमसे ये ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। अब हमें ऐसी आकृतियों को उदाहरण देना है जो समरूप नहीं है, ठीक है बेटा। तो देखिए नंबर 2, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो जो समरूप नहीं है ऐसी आकृतियाँ हम दे रहे हैं, तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी। जैसे अब एक तो हमने बना लिया ट्राइंगल, एक बना दिया हमने ये ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा क्या बना दिया हमने, ये वर्ग बना दिया, ये चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। तो ये आकृतियाँ क्या हैं, समरूप नहीं हैं, समरूप नहीं हैं। इसका रूप तिरछा है और इसका क्या है, वर्गाकार है, तो ये समरूप नहीं है, ठीक। और उदाहरण दे सकते हैं हम, तो ये नॉट सिमिलर। और दूसरा क्या दे दिया, इस प्रकार से एक वर्ग बना दिया, एक सर्कल बना दिया ये, तो ये भी क्या है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है हमसे, 3 को जानते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। एक चतुर्भुज ये है, एक चतुर्भुज ये है। तो समरूपता का नियम अभी हमने बताया था आपको, समरूप त्रिभुज कब होते हैं, जब क्या हो, समंगत कोण और समांतर भुजाएं, संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हों, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज में हम कुछ अनुपात निकाल लेते हैं। तो नियम जो बताया था हमने PQR, पहली चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर, पहली चीज़ देखते हैं यहाँ पर क्या, इनके संगत कोण। तो इसके संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं हैं। और संगत भुजाओं का अनुपात देखें अगर, तो यहाँ पर संगत भुजाएं अगर अनुपात देखोगे, SR अपॉन में CD, ये आएगा कितना 1.5 अपॉन में 3, पॉइंट हटा दे रहे हैं, 0 डालें तो ये आएगा 1/2। फिर दूसरा क्या है, PS और AD यहाँ आएगा AD, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 और अपॉन में 3, तो पॉइंट हटाया, ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया। फिर तीसरी भुजा का अनुपात ये भी बराबर आ जाएगा, तो QR अपॉन में BC, तो ये अनुपात देख रहे हैं BC, तो ये भी कितना आएगा 1.5 अपॉन में 3, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/2 और ये 1/2 हो ही गया। तो संगत भुजाएं तो सभी समानुपात में आ रही हैं, लेकिन क्या है, संगत कोण बराबर नहीं है। तो ये क्या है, समरूप की दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए समरूप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, अतः दिए गए चतुर्भुज
दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं हैं, क्योंकि यह समरूपता की दोनों नियमों का पालन नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने बता दिया और ये प्रश्नावली भी कंप्लीट होती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और समरूपता का नियम जानेंगे और प्रमेय थेल्स यहाँ पर प्रमेय वगैरह को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।